गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th की सेकेंड पोएम द विंड, और ये लिखी है सुब्रमण्या भारती ने। ये 2 स्टेंजास पोएम है और इस पोएम के जरिए सुब्रमण्या भारती ने सिंबलाइज किया है डिफिकल्टीज को। विंड का मतलब यहाँ पर डिफिकल्टीज से है, परेशानियां, मुश्किलें जो हमारी लाइफ में बार बार हमारे सामने आती हैं और हमें उन्हें फेस करना होता है। तो हमें ऐसे में वीक नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है और उनका फेस करना है ताकि वो स्मूथली हमारी लाइफ से चली जाए। क्योंकि डिफिकल्टीज आना स्वाभाविक है, वो हमारे जीवन में आती ही आती हैं, हम उनसे अलग नहीं हट सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बड़े स्ट्रांग होकर उनको फेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि जो मुश्किलें हैं वो केवल कमजोर लोगों को ही परेशान करती हैं, मजबूत लोग उनको फेस करते हैं और उन मुश्किलों से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सुब्रमण्या भारती ने इस पोएम के जरिए क्या बताया है। विंड कम्स सॉफ्टली। देखिए, इस पोएम को करने से पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हम पहले कर लेते हैं ताकि आपके लिए पोएम जानना इजी हो जाए। फर्स्ट है स्कैटर। स्कैटर मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, मीन्स बिखेरना, जब कोई चीज फैल जाती है। स्कैटर। पोकिंग फन। पोकिंग फन मीन्स होता है मॉकिंग, मीन्स मजाक उड़ाना। वीकलिंग, वीक पर्सन, अब पर्सन भी हो सकते हैं, कोई चीज भी हो सकती है। वीकलिंग यानी कमजोर लोग, कमजोर चीजें। फ्रेल, इजीली डैमेज्ड, मीन्स जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जो कमजोर हो। क्रम्बलिंग, फॉलिंग इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी टुकड़े होकर गिरते हुए। राफ्टर, फ्रेमवर्क ऑफ बीम्स। विनोज, बीड्स एंड सेपरेट लाइक कार्व फ्रॉम ग्रेन, जिस तरह से हम गेहूं से उसके घुन को बाहर निकाल देते हैं उसको कहते हैं विनोज। फर्म, मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठोस बनना, मजबूत बनना। स्टेडफास्ट, कांस्टेंट, मीन्स दृढ़, स्थिर। ब्लोस आउट, पुट्स आउट, बुझाना। फ्लॉरिश, प्रॉस्पर, मीन्स फैलाना। आइए अब हम जानते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग जानने के बाद अब हम इसके पैराग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है इसका, विंड कम्स सॉफ्टली। यहाँ पर सुब्रमण्या भारती विंड को कह रहे हैं कि विंड, हवा, तुम धीरे बहो, धीरे धीरे आओ। विंड कम्स सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के जो दरवाजे हैं, जो शटर हैं, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर मीन्स फैलाना, पेपर्स को मत फैलाओ, मत स्कैटर करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर, लुक व्हाट यू डिड। अब विंड को कह रहे हैं देखो, इतना मना करने पर भी विंड नहीं मान रही है, तो विंड को कह रहे हैं देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया। यू बोट रीड, यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के जो पन्ने हैं उन्हें टोर कर दिया, मीन्स उन्हें फाड़ दिया। तुमने किताबों के जो पन्ने हैं उनको फाड़ दिया। यू बोट रेन अगेन, और तुम दोबारा से बारिश ले आई। विंड से सुब्रमण्या भारती सजेस्ट कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि विंड, तुम धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे आओ। जो विंडो के, जो खिड़की के जो शटर हैं उनको मत तोड़ो। जो शेल्फ में रखी हुई, अलमारी में रखी हुई जो किताबें हैं उनको मत नीचे गिराओ। लेकिन फिर भी विंड नहीं मान रही है और विंड को वो कहते हैं देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने जो किताबें थी उनको नीचे गिरा दिया, तुम दोबारा से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स होता है कमजोर लोग। तो वो कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, क्योंकि तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, उनकी पोकिंग करती हो। मीन्स कि कमजोर व्यक्तियों पर या कमजोर चीजों पर ही, जैसे कमजोर व्यक्तियों पर ही मुश्किलों का फर्क पड़ता है, परेशानियों में वो
बहुत ज्यादा परेशान महसूस करते हैं, मजबूत लोग उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो हार मान जाते हैं। तो उसी तरह वो विंड के लिए कह रहे हैं कि विंड मतलब परेशानियां, कि विंड तुम जब आती हो तो तुम किसको पर ज्यादा परेशान करती हो, किसकी पॉकिंग करती हो, किसका फन उड़ाती हो, किसका मजाक उड़ाती हो? वीकलिंग्स का, कमजोर लोगों का। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind, God winnows and crushing them all. Frail crumbling houses, तुम कमजोर घरों को क्रम्बलिंग कर देती हो, इट मीन्स कि तुम तोड़ देती हो, उन्हें बिखेर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम जो दरवाजे हैं, जो क्रम्बलिंग कमजोर जो दरवाजे हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुम जो छज्जे बने हुए हैं, इट मीन्स जो राफ्टर्स बने हुए हैं, लकड़ी के जो टुकड़ों से राफ्टर्स बने हुए हैं, तुम कमजोर अगर वो हैं तो उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, तुम जो कमजोर लकड़ी हैं उन्हें भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो चरमराते हुए, इट मीन्स जो कमजोर शरीर हैं, तुम उनको भी हिला देती हो। क्रम्बलिंग लीव्स, जो कमजोर जीवन है उनको भी तुम हिला देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमजोर दिलों को भी तुम और कमजोर बना देती हो, उन्हें भी तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब देखो, जो ये हवा का जो देवता है, इट मीन्स जो विंड है, वो क्या करती है? उस तरीके से जैसे गेहूं में से उसका जो धान है, जो उसका राफ्टर है, वो उड़ जाता है, उसी तरीके से तुम इस जीवन में उन लोगों को परेशान करती हो जो कमजोर हैं, जो मुश्किलों का सामना करने में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तुम उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाती हो। सेकेंड स्टैंजा, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ही वॉन्ट डू, वह वो नहीं करती, व्हाट यू टेल हिम, जो तुमसे मतलब जो भी वो विंड को करने के लिए कहते हैं वो वैसा नहीं करती है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। वो कहते हैं, अब वो उन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि देखो, विंड तो मेरी बात नहीं मान रही है, मैं बार बार उसको कह रहा हूँ कि सॉफ्टली आओ, स्कैटर मत करो पेपर्स, या शेल्फ में से बुक्स को नीचे मत गिराओ, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो अब वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, जो कमजोर हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं कि तुम, सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि चलो अब हम, वो तो मेरी बात नहीं मान रही है, विंड तो बहेगी ही और तेजी से ही बहेगी, तो चलो तो हम अपने जो घर हैं उनको मजबूत बनाएं। इट मीन्स कि हमारे जो विल पावर है हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम उस विंड को, इसका मतलब जो जीवन में आने वाली परेशानियां हैं उनको हम फेस कर सकें। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, अपने जो दरवाजे हैं हम फर्मली, बड़े दृढ़ता पूर्वक, बड़े मजबूती से हम उन्हें बंद कर लें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को भी मजबूत बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हम अपने दिलों को भी स्टेड फास्ट, मजबूत बना लें, दृढ़ बना लें। मेक डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जब हम ऐसा कर लेंगे, जब हम अपने दिलों को मजबूत कर लेंगे, अपने दरवाजे जो हैं वो उनको मजबूत कर लेंगे, तो क्या होगा? इन द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और तब ये हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। इट मीन्स के परेशानियों का जो सामना करते हैं उन्हें परेशानियां फिर ज्यादा बड़ी नहीं लगती और वो उन परेशानियों से इजीली बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो परेशानियों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और उनसे जल्दी ही हार मान जाते हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी ही, एक विंड की तरह, एक हवा की तरह, उसे हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम खुद को मजबूत कर सकते हैं, फर्म कर सकते हैं, अपने दिलों को मजबूत कर सकते हैं और उन मुश्किलों से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है। कैसे डिस्ट्रक्टिव है? क्योंकि वो सारी चीजों को तोड़ रही है, जो कमजोर लोग हैं, कमजोर चीजें हैं, कमजोर बनी हुई चीजें हैं, उनको हिला देती है, फैला देती है, तोड़ देती है। लेकिन विंड साथ ही क्या करती है? कंस्ट्रक्टिव भी है। कैसे? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो कमजोर, हल्की जो आग है, थोड़ी बहुत जो जली हुई आग है, उसको ब्लोज आउट, बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish, यहाँ पर he जो है वो फायर के लिए आया है। He make strong fires,
लेकिन वह मजबूत फायर को, इट मीन्स जो तेज आग है उसको रॉर एंड फ्लोरिश और ज्यादा बढ़ा देती है। इट मीन्स कि वो और ज्यादा उसको एनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। इट मीन्स कि जो फायर है वो डिस्ट्रक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव विनाश करने वाली भी है, कंस्ट्रक्टिव मेकर भी है, बनाने वाली भी है। कैसे कि वो जो पोएट हैं इसमें सुब्रमण्य भारती, वो कह रहे हैं कि विंड जो है वो मुश्किलें हैं, वो हमें लाइफ में कुछ करना सिखाती हैं, क्योंकि जो मुश्किलों का सामना करते हैं उनसे बाहर आने के नए नए तरीके खोजते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जो उनसे हार मान जाते हैं, जो कमजोर लोग हैं वो मुश्किलों से हार मान जाते हैं और उन्हें विंड यानी कि डिफिकल्टीज क्या कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है, उनको रुन कर देती है। तो बच्चों ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये पोएम सिंबलाइज करती है, विंड जो वर्ड है वो सिंबलाइज किया गया है डिफिकल्टीज के लिए, परेशानियों के लिए, मुश्किलों के लिए। और यहाँ पर ऑल्ट्रेशन भी है, क्योंकि वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ ऑल्ट्रेशन भी है। जैसे क्रम्बलिंग वर्ड यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या है, रिपीटेशन भी है। और ऑल्ट्रेशन कहाँ पर है, जहां पर दो वर्ड, एक ही वर्ड के दो जो अल्फाबेट है वो बार बार से रिपीट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑल्ट्रेशन होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मेटाफर भी है, क्योंकि जो यहाँ विंड है उसको हम डिफिकल्टीज के लिए बार बार शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है कि यहाँ पर ही बार बार ही यूज हुआ है विंड के लिए, जबकि विंड जो है वो नॉन लिविंग है। और पर्सोनिफिकेशन में यानी मानवीयकरण अलंकार, तो इसमें क्या होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां होता है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ सुब्रमण्य भारती ने विंड को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया है, जहां उसने कहा है कि विंड बहुत स्ट्रांग है, या यहाँ कहा है कि वह मजबूत है, या वह ये कर देगा, ये वह कर देगी। तो वहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक आदमी की तरह, एक लिविंग पर्सन की तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। तो पोएटिक डिवाइस भी आपको समझ में आए होंगे। आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गई है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इसमें सुब्रमण्य भारती सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रांग बनना है लाइफ में, और जो भी मुश्किलें आती हैं उनको आपको फेस करना है, ना कि आपको वीक बनना है, क्योंकि वीक लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं लाइफ में, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो यही सेंट्रल आइडिया है, वी शुड मेक अवर सेल्व्स स्ट्रांग, हमें खुद को मजबूत बनाना है। इफ वी आर स्ट्रांग, यदि हम मजबूत बनते हैं, एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस, तो हर कोई हमारा मित्र बनना चाहेगा, क्योंकि हर कोई ताकतवर से ही दोस्ती करना चाहता है। इट मीन्स कि जो मुश्किलें आती हैं, अगर हम उनका सामना करते हैं तो वी कैन अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। कीप स्माइलिंग, बी प्रैक्टिस एंड डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। बेस्ट ऑफ लक।